कृष्णा एवरीवन, जय गुरुदेव रीसा, राधे राधे। हमारे आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है तीज, तो आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन को हम सब लोग फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। पूरे दिन उपवास रखते हैं, फिर शाम को रेडी होते हैं, पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं, झूला खाते हैं और फिर जब चांद दिखाई देता है तो उसके अर्घ देकर फिर खाना खाया जाता है। तो ये सब तो शाम को होगा। तो बस अभी तो हो रहा है मॉर्निंग टाइम और यहाँ पे मेरी क्लीनिंग डस्टिंग चल रही है, तो मैं ये कर लेती हूँ और आप लोग भी बने रहना आज के ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल क्लीनिंग डस्टिंग तो मेरी हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी सबके लिए लंच बनाना बाकी है। तो बस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा, और मासी ने भी, हमने कल मूंग और चने दोनों भिगोए थे, तो चने की सब्ज़ी मासी ने अभी बनने के लिए रख दी है और मूंग की सब्ज़ी हम शाम को बनाएंगे। तो मासी ने साथ में कढ़ी भी बना दी। और यहाँ पे हमारे मम्मी काट रहे हैं भिंडी। तो मम्मी जब भिंडी काट देंगे तो भिंडी की सब्ज़ी भी बनने के लिए रख देंगे। तो बस मैं भी फटाफट से आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी चावल भी बनाना बाकी है। तो आटा लगा के फिर मैं चावल भी बनाने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी चने की सब्ज़ी भी बन के हो चुकी है रेडी, और साथ ही में मम्मी ने भिंडी भी काट दी, तो भिंडी की सब्ज़ी भी बन गई। और थोड़े से हमने मिर्ची के टपोरिए भी बनाए, और साथ ही में ये रही कढ़ी। और यहाँ पे चावल तो मैंने बनने के लिए रख ही दिए। तो अभी फ़िलहाल सबके लिए लंच तो बना ही दिया, बस खाली बच्चों का वेट कर रही हूँ कि बच्चे स्कूल से आ जाए तो फिर चपाती बना दूँ। लेकिन मशीन ने अभी कपड़े धो दिए, तो फिर मैंने सोचा चलो ये कपड़े सुखा कर आ जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल कपड़े तो सुखा दिए, और अभी मौसम ऐसा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है, इतनी गर्मी लग रही है। फूल भी मस्त खिले हुए हैं, ये पिंक कलर का, ये येलो कलर, और ये ऑरेंज कलर, एंड ये वाइट, ये लाइट पिंक, मतलब सब कलर के फूल है। एक नया ये भी लगा है। तो अभी फ़िलहाल सबका भोजन तो हो चुका है, और हमने आज हमारे लिए बनाई है लस्सी। तो बस ये मैं पी लेती हूँ, और साथ में थोड़ा सा फरारी सेवला। यहाँ पे मासी भी कर रही है थोड़ी सी पेट पूजा, लस्सी और सेवड़ा। मासी मेहंदी बताना, मेहंदी बता। आज मासी ने हाथ पे लेरिया बनाया, और मैंने लिखा हैप्पी तीज। अभी फ़िलहाल हमारा अभी तक का सारा काम हो चुका है फिनिश। अब हम करेंगे थोड़ी दूर रेस्ट, और फिर उठकर पूजा की भी तैयारी करनी है, खुद को भी रेडी होना है, खाना भी बनाना है। तो मतलब शाम को बहुत सारा काम है, तो थोड़ी दूर रेस्ट कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल शाम का समय हो चुका है, और मौसम तो इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। और यहाँ पे मैंने हमारी पूजा की थाली भी रेडी कर ली, ये इसमें कहानी, और साथ में ये भी रेडी कर लिया। अब इसमें खाली दूध और पानी भरना बाकी है, और एक चीज़ की और कमी है जो मम्मी लेने के लिए गए हैं। और मम्मी हमारे लिए पूजा के लिए नीमड़ी लेकर आ गए, खाली इसी की कमी थी मम्मी। और मम्मी ने भी आज चुंदड़ी पहनी है। तो अभी फ़िलहाल पूजा की तो तैयारी मैंने सारी कर ली, और खाना भी बना दिया। बस खाली मुझे और मासी को रेडी होना बाकी है। और हमेशा ही मैं और मासी पूजा घर पे ही करते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे किसी के तीज का उद्यापन हो और वहाँ पे बुलाते हैं, तो फिर वहाँ जाकर कर लेते हैं। बाकी हम हमेशा घर पे ही पूजा करते हैं, और कहानी बुक में से मैं कह देती हूँ तो कहानी भी सुन लेते हैं। तो फटाफट से रेडी भी हो जाते हैं पूजा करने के लिए। और मैंने ये मेरा रेड कलर का सूट निकाला है, जो मैंने अभी तक एक बार भी वेयर नहीं किया। और साथ में ये चूड़ियाँ, आज मैं सोच रही हूँ आज मैं ये वाला पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी न्यू लेकर आई काम से। फिर देखती हूँ गोल्ड का पहनती हूँ या ये वाला सोची हूँ यही पहन लेती हूँ। और ये गले में पहनने का, तो ये सब मुझे वेयर करना अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए, और मैं रेडी होकर आ गई हूँ मासी जी के रूम में। लेकिन अभी तक मेरे मासी जी जो है वो हो रहे हैं रेडी। तो बस मासी तैयार हो जाए तो उसके बाद में हम दोनों करेंगे मिलकर पूजा। तो फाइनली यहाँ पे हमारे मासी जी भी तैयार हो चुके हैं पूजा करने के लिए। लेकिन मैं मासी को बोल रही हूँ कि आज है ना झूले का महत्व होता है ना मासी, कि झूला खाना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा पहले झूले पे वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा चलो आज पहले थोड़ा सा झूला खा लेते हैं, उसके बाद भी पूजा करते हैं। क्योंकि अभी पूजा करने में, कहानी सुनने में हमें 1 घंटा लग जाएगा, और फिर चांद निकल आएगा, तो ये वाला हमारा बाकी रह जाएगा झूला खाना। तो हमारे लिए तीज के दिन एक रिचुअल किया जाता है, फिर सब लेडीज़ इकट्ठे होते हैं, फिर सब है ना एक दूसरे को मतलब ऐसे झूला देते हैं, और फिर झूले पे जो लेडीज़ बैठती है उसको उनके हस्बैंड का नाम बताना पड़ता है। तो हम ज़्यादा लेडीज़ तो है नहीं, खाली मैं और मासी है। तो मैं मासी को पूछूंगी
मासू सा का नाम और फिर मासी नीचे पूछेगी। तो अभी मैं मासी को झूला दे रही हूँ तो मासी बताएगी, फिर ही मैं इस झूले से मासी को उतरने दूँगी। मासी बता दो। हाँ। चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी, जिंदगी से प्यारे हुकुम नरेंद्र सिंह जी आप। वाह मासी वाह, अब आप उतर सकते हो नीचे। तो मासी जी तो हमारे उतर गए अब झूले से नीचे। अब मुझे भी बताना पड़ेगा। चल बताओ। एक दो याद है लेकिन थोड़े थोड़े से मिस्टेक है मासी। कोई नहीं चलेगा, बता दे जो भी याद हो बता दे। चलती है साइकिल उड़ती है धूल, चलती है साइकिल उड़ती है धूल, वाह। मुझे देखकर नरेंद्र सिंह जी के चेहरे पे खिलते हैं फूल। जो झूले का रिचुअल था वो तो अब हमारा पूरा हो चुका है। अब मैं और मासी फटाफट जाते हैं और पूजा कर लेते हैं क्योंकि हमें पूजा के लिए लेट हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पे हमने पूजा करना स्टार्ट कर दी। वो बैठे हमारी मम्मी। तो यहाँ पे हमने दिया चालू कर दिया है। अब इस तलाई में हमें 7 चीज़ें देखनी है। तो पहले मैं मासी को दिखाऊंगी, फिर मासी मुझे दिखाएगी। तलाई में दियो दिखे, दिसे जेड़ो टूटे, तलाई में रूपो दिसे, दिसे जेड़ो टूटे, तलाई में सोनो दिसे, दिसे जेड़ो टूटे, तलाई में केड़ो दिसे, दिसे जेड़ो टूटे, तलाई में नींबू दिसे, दिसे जेड़ो टूटे, तलाई में सातू दिसे, दिसे जेड़ो टूटे, तलाई में चीड़ दिसे, दिसे जेड़ो टूटे। तो मासी ने तो अब सारी चीज़ें देख ली। अब मासी मुझे दिखाएगी। अभी पूजा तो हमने कर ली, तीज माता की, नीमड़ी माता की। और अब हम लोग सुनेंगे कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातू बनाया। तीज माता का व्रत किया और सातू बनाया। छोटी बहू गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातू पासने लगी। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला किवाड़ खोल। उसने दरवाजा खोला। वह बेटा भी नहीं कि उसी समय उसने कहा कि मुझे अभी वापस वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा उसने 6 बार किया। ये 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़कर आ। इस बार वे कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा इस बार और छोड़कर आ, अब मैं नहीं आऊंगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, पीऊ प्यारी होई। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आया दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दे दिया। वे सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल दो। पत्नी ने कहा अभी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सातू खाएंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों धन माल से ही चमचमा रहा है। उसने सारे गहने अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब मैं सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातू खाया। सुबह जब वे जेठानियों के यहाँ का अभी फिलहाल पूजा भी हमने कर ली और कहानी भी सुन ली। लेकिन अब पता नहीं चांद कब निकलेगा क्योंकि बाहर बिजलियाँ चमक रही है। तीज के दिन चांद लेट ही निकलता है ना माँ से, कभी कभी तो दिखता ही नहीं है। हाँ अब पता नहीं है, बारिश नहीं है ना इसलिए दिख जाएगा। हाँ 9:30 के बाद दिखेगा, हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल मैं और मासी आ चुके हैं टेरिस पर क्योंकि 9:30 बज चुके हैं। तो हम देखने आए कि चांद भगवान अभी निकले या नहीं निकले, देख लेते हैं ना मासी। तो हम लोग हमारे इस वाले टेरिस पर आए लेकिन यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बिजलियाँ चमक रही है। मासी ऊपर जाकर देख कर आ जाते एक बार। तो अभी हमने 15-20 मिनट तक वेट किया लेकिन हमें कहीं पर भी चांद नज़र नहीं आया। तो मैं मासी को बोल रही हूँ कि हम लोग वापस से नीचे चलते हैं, थोड़ी दूर बाद में वापस आ जाएंगे, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ लेते हैं मासी। तब तक साइड कोई आशा नहीं है अभी चांद निकलने, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बिजलियाँ चमक रही है और बादलों की भी आवाज़ आ रही है। लेकिन देखते हैं, वापस आ जाएंगे।
आसमान का चांद तो अभी तक नहीं निकला, लेकिन हमारे किसू के पापा आ चुके हैं घर पे और मेरे लिए क्या क्या लेकर आए। ये सब कुछ पेड़ा, सोन पापड़ी और लड्डू, लेकिन मैं इतने कब खाऊंगी। मासी किसू के पापा हमारे लिए इतना सारा स्वीट लेकर आए हैं। तो अभी फ़िलहाल 10:30 बज चुके हैं और मैं फिर से आई हूँ टेरिस पे ये देखने के लिए कि चांद निकला या नहीं निकला। लेकिन अभी तक तो चांद नहीं निकला, बल्कि बारिश हो रही है। और इस बार तो मैं अकेली आई। मैंने मासी को बोला तू मत चल, मैं कॉल कर दूँगी अगर चांद निकलेगा तो, लेकिन अभी तक तो नहीं निकला है। तो देखते हैं, नहीं तो फिर ऐसा होता है कि अगर चांद नहीं निकले तो फिर नेक्स्ट डे सूर्य भगवान को देखकर खाना खाया जाता है।